हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ राकेश पवार। आज हम देखेंगे हमारा चैप्टर नंबर 3 जो कि क्लास 7 की हिस्ट्री का चैप्टर है, द दिल्ली सल्तनत। अब इसमें देखेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो हमारी जो दिल्ली सल्तनत है उसका टाइम पीरियड था 1206 AD टू 1526 AD। इसमें पहला पॉइंट है हमारा, दिल्ली फर्स्ट बिकम द कैपिटल ऑफ किंगडम अंडर द तोमारा राजपूत हु वेर डिफीटेड बाय चौहान्स आल्सो कॉल्ड चमनदास ऑफ अजमेर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे पहले पॉइंट में, दिल्ली जो था सबसे पहले जो कैपिटल था वो था तोमर राजपूत की, लेकिन उसके बाद तोमर राजपूत को हराकर इस पे चौहान ने अपना कब्जा कर लिया। जो चौहान थे वो थे अजमेर के। सेकंड पॉइंट है हमारा, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिल्ली इनटू अ कैपिटल दैट कंट्रोल्ड वास्ट एरिया ऑफ सब कंटिनेंट स्टार्टेड with the foundation of the Delhi Sultanate in the beginning of the 13th century। अब जैसे ही जो चौहान थे उन्होंने दिल्ली को अपना कैपिटल बना लिया तो उनको लगा कि यहाँ से वो बहुत ज़्यादा सब कंटिनेंट मतलब अलग अलग एरिया पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहीं से दिल्ली सल्तनत की स्टार्ट हो जाती है और वो होती है हमारी 13th सेंचुरी से। तो देखते हैं कि जो दिल्ली के रूलर्स थे उनमें से कौन कौन से रूलर थे। तो पहला जो रूलर था वो था तोमर, दूसरे जो रूलर थे वो थे चौहान। चौहान में जो सबसे पावरफुल रूलर थे वो थे पृथ्वीराज चौहान। थर्ड नंबर पे जो आए वो थे स्लेव डायनेस्टी के राजा। फिर फोर्थ पे जो आए खलजी आए, फिर उसके बाद तुगलक आए, फिर सैयद आए और फिर लोधी आए। लोधी के बाद यहाँ पर जो मुग़ल एम्पायर था वो आ गया था, तो वो भी हम देखेंगे, लेकिन अभी इसमें हम यही चीज़ें करते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फाइंडिंग अबाउट द दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के बारे में हम कहाँ से पता चलता है। तो नंबर 1, इंस्क्रिप्शन कोइन एंड आर्किटेक्चर प्रोवाइड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। जो इंस्क्रिप्शन है हमारे, जो कोइंस है हमारे, या जो आर्किटेक्चर है, उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी है दिल्ली सल्तनत के बारे में। सेकेंड पॉइंट है फर्दर वैल्यूबल सोर्स सच आर हिस्टोरीज, तारीख, त्वारीख written in Persian, the language of administration अंडर द दिल्ली सल्तनत। और बाकी की जो डिटेल और जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें हिस्ट्री से भी पता चलती है, जो हिस्टोरियन ने लिखा है। ज़्यादातर जो लिखा गया है वो दिल्ली सल्तनत के बारे में वो पर्शियन लैंग्वेज में लिखा गया है। थर्ड पॉइंट है हमारा, द आथर ऑफ त्वारिक वेर लर्न मैन सेक्रेटरीज एडमिनिस्ट्रेटर पोइट एंड कोर्ट who both recounted event and advised ruler or governance, emphasizing the importance of just rule। और जो आथर है वो हमें इस बताते हैं कि जो मैन होते थे या फिर जो एडमिनिस्ट्रेटर जो होते थे, जो पोइट होते थे, जो कोर्ट के मेंबर जो होते थे, वो राजा को एडवाइस दिया करते थे जिससे उसका जो राजपाट है वो अच्छी से डेवलप्ड हो और अच्छी तरीके से चले। फिर आगे हम बात कर लेते हैं फ्रॉम गैरिजन टाउन टू एम्पायर। तो देखते हैं फ्रॉम गैरिजन टाउन टू एम्पायर में क्या है। पहला पॉइंट है हमारा, इन द अर्ली 13th सेंचुरी द कंट्रोल ऑफ द दिल्ली सल्तनत रेयरली वेंट बियॉन्ड हेवली फोर्टिफाइड टाउन्स ऑक्यूपाइड बाय गैरिजन। शुरुआत के 13th सेंचुरी में जो दिल्ली सल्तनत पे कंट्रोल करने लगे वो लोग थे गैरिजन। उन्होंने यहाँ पे जो रूलर हुआ करते थे उनको डिफीट करके वहाँ पे अपना कब्जा कर लिया था। सेकेंड नंबर पे आता है हमारा, दिल्ली अथॉरिटी वाज चैलेंज बाय मंगोल्स एंड बाय गवर्नर हु रिबेल्ड एट एनी साइन ऑफ द सुल्तान वीकनेस। दिल्ली को सबसे बड़ा जो चैलेंज मिला वो थे मंगोल से, क्योंकि मंगोल जो सेना हुआ करती थी उस समय वो काफ़ी पावरफुल हुआ करती थी। तो दिल्ली की जो वीकनेस है वो किसके कारण हुई, तो मंगोल्स के कारण हुई। फिर हमारा थर्ड पॉइंट हम देखते हैं, The expansion of Delhi Sultanate took place under the region of Balban, allowing खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक। जो दिल्ली सल्तनत है उसका बहुत ज़्यादा एक्सपेंडेशन या बहुत ज़्यादा फैलाव कब हुआ, जब यहाँ पर जो राजा था वो बलबन था, उसके बाद जो अलाउद्दीन खिलजी आए और जो मोहम्मद तुगलक थे उसके समय में यहाँ पर जो एरिया था वो काफ़ी उन्होंने बढ़ा लिया था, डेवलपमेंट काफ़ी कर लिया था। फिर उसके आगे हम बात कर लेते हैं हमारा एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसोलिडेशन। वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था वो किस तरह का था। तो पहला पॉइंट है हमारा, टू हैव रिलेबल गवर्नर्स द अर्ली दिल्ली सल्तनत स्पेशली इल्तुतमिश
favored their special slaves purchased for military service called बंदगान इन पर्शियन। जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो काफ़ी डेवलप्ड हुआ जब वहाँ का जो राजा था वो कौन था, इल्तुतमिश था। उसने अपनी मिलिट्री सर्विस जो थी उसको काफ़ी बढ़ाया और जो उसकी मिलिट्री सर्विस थी उसको बोलते थे बंदगान। कहाँ की लैंग्वेज में, पर्शियन में। सेकेंड पॉइंट है हमारा, द खलजीज एंड तुगलक्स कंटिन्यू द यूज बंदगन एंड आल्सो रेज्ड पीपल ऑफ हम्बल बर्थ who were their client to high position like governor and general। जो खिलजी वंश आया, जो तुगलक वंश आया, उन्होंने भी ये जो बंदगन था उसको आगे लेकर गए और इसमें जो क्लाइंट थे उनको जोड़ते गए। उनकी जो पोजीशन थी वो गवर्नर से लेकर जनरल तक उन्होंने फिक्स करी। थर्ड पॉइंट में हमारा आता है, द खिलजीज एंड तुगलक्स अपॉइंटेड मिलिट्री कमांडर एज गवर्नर ऑफ टेरिटरीज ऑफ बेरिंग साइड। जो खिलजी और जो तुगलक डायनेस्टी थी उन्होंने जो उसके आर्मी जो फोर्सेस हुआ करती थी उसमें जो हेड था उसको कमांडर नाम दिया जाता था और वो पूरी आर्मी की देखरेख करता था। फिर हमारा आता है फोर्थ पॉइंट, देखते हैं। दिस लैंड वेर कॉल्ड एकता एंड देयर होल्डर वाज कॉल्ड मुक्ति और इक्तदार। द ड्यूटी ऑफ मुक्ति वाज लीड मिलिट्री कैंपियन एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन देयर इक्तास। अब जहाँ पर जो लैंड उस कमांडर के अंडर दिया जाता था उसको बोलते थे एकता और उसका जो हेड हुआ करता था उसको बोलते थे मुक्ति या इक्तदार। और ये जो मुक्ति या इक्तदार जो हुआ करता था इसका काम क्या रहता था, जो मिलिट्री है उसको देख भाल करना और उस एरिया का जहाँ का वो हेड है वहाँ पर लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करवाना। फिफ्थ पॉइंट आता है फिर हमारा, इन रिटर्न मुक्तिस कलेक्टेड द रेवेन्यू ऑफ देयर असाइनमेंट एज सैलरी। They also paid their soldier from this revenue। इसके बदले में सारी चीज़ें मेंटेन करवाता था ये, तो राजा इसको सैलरी पे करता था और फिर ये उसी सैलरी में से जो उसके नीचे के जो सोल्जर होते थे उनको भी पे करता था और गांव के जो लोग थे, जो छोटे टाउन के जो लोग थे, उनसे ये रेवेन्यू कलेक्ट करता था। फिर हमारा सिक्स्थ पॉइंट आता है, देखते हैं। अंडर अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक अकाउंट were appointed to check the amount collected by the मुक्तिस। जो जब राजा अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक आए तो यहाँ पर ये भी देखा जाता था कि ये जो मुक्ति है ये कितना टैक्स कलेक्ट करता है, उसी के हिसाब से उसको सैलरी पे करते थे वो। सेवन्थ पॉइंट है हमारा, एज दिल्ली सल्तनत ब्रोड द हिंटरलैंड ऑफ द सिटीज अंडर देयर कंट्रोल दे फोर्स द समंतास एंड द रिच लैंडलॉर्ड टू एक्सेप्ट देयर अथॉरिटीज़। दिल्ली सल्तनत में सोशल डिफरेंस भी था। सोशल डिफरेंस किस तरह से था, तो लोगों से टैक्स कलेक्ट करते थे, जो लैंडलॉर्ड हुआ करते थे या जो बिजनेस होल्डर हुआ करते थे उनसे ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करते थे और जो छोटे छोटे पीसेंट हुआ करते थे उनसे कम टैक्स कलेक्ट करते थे। 8 पॉइंट है हमारा, द अटैक ऑफ मंगोल्स अंडर जेंजिस खान फोर्स्ड खिलजी एंड तुगलक टू मोबिलाइज अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी इन दिल्ली। जब मंगोल ने यहाँ पर अटैक कर दिया, मंगोल का जो राजा था जेंजिस खान, तो जो खिलजी और तुगलक डायनेस्टी थी वो धीरे धीरे ख़त्म होने की कगार पर आ गई। फिर उसके आगे हम देखते हैं, द सल्तनत इन द 15 एंड 16 सेंचुरी। 15 और 16 सेंचुरी में हम देखते हैं यहाँ की सल्तनत जो थी वो किस तरह से थी। तो पहला पॉइंट है उसमें, द तुगलक, द सैयद एंड लोधी डायनेस्टीज रूल्ड फ्रॉम दिल्ली एंड आगरा अंटिल 1526। जो तुगलक डायनेस्टी थी वो जो सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी जो थी उन्होंने दिल्ली से लेकर आगरा तक रूल किया लगभग 1526 ईस्वी तक। सेकेंड है हमारा, बाय देन जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान एंड द एंटायर साउथ इंडिया हैड इंडिपेंडेंट रूलर हु हैड एस्टैब्लिश्ड फ्लोरिशिंग स्टेट एंड प्रोस्पेरस कैपिटल। लेकिन जैसे ही 1526 सेंचुरी हुई उसके बाद जो जौनपुर है, जो बंगाल है, मालवा हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया और साउथ इंडिया के जितने भी पार्ट है वो सब इंडिपेंडेंट हो गए, आज़ाद हो गए। वहाँ का अपना एक राजा बन गया, उसने अपनी एक कैपिटल बना ली और अपना एक स्टेट बना लिया, अपनी खुद की आर्मी उन्होंने डेवलप कर ली। थर्ड पॉइंट है हमारा, न्यू रूलिंग डायनेस्टी लाइक अफगान्स एंड राजपूत आल्सो एरोज ड्यूरिंग द पीरियड। और इसी समय 1526 सेंचुरी में
नई नई डायनेस्टी भी आई यहाँ पर, जिसमें से अफगान और राजपूत जो थे वो थे। फोर्थ पॉइंट है हमारा, इन 1526 मुगल established their empire through for a brief period. Suri dynasty ruled in Delhi. The administration became the rule model of Akbar and Mughal empire. फिर उसके बाद 1526 सेंचुरी में जैसे ये जो हमारी दिल्ली सल्तनत है ये डिक्लाइन पे आई, तो यहाँ पर नई एक डायनेस्टी आ गई और वो थी मुगल डायनेस्टी। ये भी हमें देखने को मिलेगा आगे वाले हम चैप्टर में देख। अभी इसके आगे जो चैप्टर है हमारा मुगल एम्पायर है, तो उसमें हम इन सारी चीज़ों को डिटेल में देखेंगे। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 3 जो था हमारा द दिल्ली सल्तनत। इसमें हमने सारी चीज़ें देखी, ये हमारी शॉर्ट समरी है। अगर इसमें कुछ आपको डाउट होता है तो हमें कमेंट करके बताएं ताकि उसको क्लियर कर सके। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।